हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका पुनः मातृ स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही के दिनों में ARO 2016 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जो है आयोग के द्वारा जारी किया गया। निसंदेह यह परिणाम जो है वह एक सीरियस स्टूडेंट्स के लिए अपेक्षित नहीं रहा है, अनपेक्षित परिणाम जारी हुआ है। और यदि हम इसके कारणों की बात करें तो जो भी कारण निकल करके आ रहे हैं वो या तो अनुमान हैं या तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो फीडबैक दिया है उसके आधार पर ही विश्लेषण किया गया है। लेकिन एक बात तो यह पूर्णतया निर्विवादित है कि कहीं न कहीं आयोग की जो प्रक्रिया है उससे एक आम स्टूडेंट जो है वह बहुत ही आहत है, क्योंकि जो फीडबैक मिला है उसके हिसाब से 118 और 20 प्रश्न करने वाले बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन 125 से 130 के बीच में प्रश्न करने वालों के भी कमेंट ये आ रहे हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब अगर हम कारणों की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो एक गलत प्रश्न पूछने की परंपरा रही है वो बहुत ही पुरानी है। हर परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनका कोई भी विकल्प सही नहीं होता, अर्थात ऐसे प्रश्न कभी भी नहीं पूछे जाने चाहिए परीक्षा में, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यदि किसी का एक प्रश्न से उसका रिजल्ट प्रभावित हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वह सालों मेहनत करता है तब जा कर के वह इस प्रक्रिया का हिस्सा बन पाता है। और कहीं ना कहीं यदि जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आयोग एक बार आंसर की जारी करता है और स्टूडेंट्स उससे अपना मूल्यांकन करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा रिवाइज्ड आंसर की आती है और उसमें यदि 8 से 10 प्रश्न में परिवर्तन हो जाता है या कुछ प्रश्न डिलीट हो जाते हैं तो नकारात्मक अंकों की परीक्षा में ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है वह सबके सामने है, क्योंकि जब नकारात्मक अंकों की परीक्षा में आपके कुछ प्रश्न यदि उसके उत्तर बदल दिए गए हैं और वो प्रश्न आपके गलत हो गए हैं तो उनके लिए भी आपको दंड मिलता है, अर्थात गलती आपकी नहीं है लेकिन फिर भी उसके लिए आपको दंड दिया गया। और यदि किसी स्टूडेंट्स का इस प्रक्रिया के दौरान सिलेक्शन नहीं होता तो निस्संदेह वह बहुत ही निराश हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं तो आपको धैर्य से काम लेना होगा। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें हमारा और आपका कोई वश नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपके दर्द को भली भांति समझता हूँ। तो इस प्रक्रिया से मेरा भी सामना होता है, आपका भी सामना हो रहा है, तो इससे आप निसंदेह दुखी हैं, मैं भी दुखी होता हूँ, दुखी हूँ इस समय। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम समय देंगे तो इससे जो आगे की परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। हमें सब कुछ करना है लेकिन अपनी तैयारी को धीमा नहीं होने देना है, तैयारी हमको और तेज़ी के साथ करनी है। यदि इस बार हम 125 प्रश्न कर दिए और किसी कारणवश हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं रहा तो आगे हमें और मेहनत करनी है और इतने प्रश्न सही करने हैं कि जिसमें यदि 5 से 7 प्रश्न जो हैं वो विवादित भी हो जाते हैं तो उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। 200 अंकों की परीक्षा है, कहीं ना कहीं हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और हमें लाना ही होगा, क्योंकि जो ये परीक्षा की प्रक्रिया है यह एक शासकीय प्रक्रिया है। हम इसका विरोध कर सकते हैं, इसके खिलाफ मोर्चा कर सकते हैं या कोई ट्विटर अभियान चला सकते हैं, लेकिन हम इसको अपने स्तर से बदल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी को यही सुझाव है कि हम सब अपनी तैयारी करते रहें। अब बात कर लेते हैं कि क्या परीक्षा परिणाम बदलेगा। तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, पिछले 8-10 सालों में मैंने देखा है कि कोई भी परीक्षा का परिणाम रहा हो, ये बात अलग है कि कुछ परीक्षाओं में कुछ एडिशनल रिजल्ट जारी हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई परिणाम पूरी तरीके से बदला तो कभी नहीं गया है। तो फिर भी यदि छात्रों में एकजुटता होती है और हम दबाव बनाने में सफल होते हैं तो आयोग, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में
त्रुटियां समझ में आ रही हैं। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए उनका नहीं हुआ है। कई लोगों के कमेंट आए हैं कि उन्होंने ARO के लिए ऑप्शन नहीं भरा था या RO अकाउंट के लिए ऑप्शन नहीं भरा था, लेकिन उनका भी सिलेक्शन RO अकाउंट में हो गया है या ARO के लिए हो गया है। तो इन सब बातों को लेकर के यदि एक विधिवत तरीके से अपनी बात अगर आयोग के समक्ष एक बड़ा समुदाय रखता है तो मुझे लगता है कि आयोग इस पर ज़रूर एक बार इसकी रिव्यू तो कराएगा ही कि क्या यह बात सही है कि ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई रिजल्ट जो तैयार करने की प्रक्रिया है, रिजल्ट जो तैयार करने वाले लोग हैं वो इंसान ही होते हैं, तो मानवीय त्रुटियां उनसे भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं अंतिम तौर पे यही कहना चाहूँगा कि हमें जो बातें पीछे हैं उनसे ज़्यादा जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ एक यह अलग प्रक्रिया है कि हम आयोग के ऊपर दबाव बनाएं, पारदर्शिता आयोग में आए, कम से कम रिवाइज